भारतीय कृषि में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चने की खेती के बारे में विशेष जानकारी साझा करूंगा। जैसे कि चने के लिए उपयुक्त जलवायु, चने के लिए उपयुक्त मृदा और उसके बुआई का समय, बीज दर और उसकी उन्नत किस्में हैं, उसके बारे में जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले उसके लिए उपयुक्त जलवायु की बात करते हैं तो चने के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है और उसके जो पकने के समय जो है अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई उसके लिए यदि मैं मिट्टी या मृदा की बात करता हूँ आपसे, तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मृदा सबसे उपयुक्त पाई गई है चने की खेती के लिए। और वैसे बताना चाहूँगा किसान भाइयों, चने की जो फसल है अधिकतर बारानी क्षेत्रों में ही ली जाती है। अब किसान भाइयों, मैं आपको चने की बुवाई के उपयुक्त समय के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे चने की बुआई का उपयुक्त समय जो है किसान भाइयों, सामान्य बुआई का उपयुक्त समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। और यदि कोई किसान भाई 15 नवंबर तक बुआई नहीं कर पाता है तो पछेती बुआई के रूप में 15 नवंबर से दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई कर सकता है। और यदि हम असिंचित क्षेत्रों में बुआई की बात करते हैं तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक असिंचित क्षेत्रों में चने की बुआई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, मैं चने की बीज दर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देसी चने की बुवाई के लिए जो उपयुक्त बीज दर है वो 60 किलो से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज हम उपयोग में ले सकते हैं। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे काबुली चना होता है उसकी बीज दर थोड़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो मोटा होता है साइज में, इसलिए उसकी बीज दर हम 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उसकी बीज दर रख सकते हैं। किसान भाइयों, हमको बुआई के समय एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि चने की जो बुआई है 5 से 7 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं करनी चाहिए, जो अंकुरण को प्रभावित नहीं हो। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इसमें सरसों का बीज भी मिला रहा हूँ चने की बुआई के लिए, क्योंकि चने की बुआई और सरसों की भी मिक्स क्रॉपिंग करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार मिक्स क्रॉपिंग कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी आवश्यकता को देखते हुए मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। चने की बुआई के साथ साथ में उसमें सरसों का बीज भी मिला सकते हैं। इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसा। अब हम बात करते हैं चने के लिए उपयुक्त किस्मों की। तो जैसे कि कुछ किस्में आपको बता रहा हूँ मैं आपको। RSG 888 जो अनुभव के नाम से जानी जाती है, और उसके अलावा जैसे CSJD 884 है, ये आकाश के नाम से जानी जाती है, जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा से विकसित किस्म है ये। और किसान भाइयों, यह असिंचित और बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पाई गई किस्म है। RSG 895 अर्पिता है, जो कि ये भी असिंचित और सिंचित क्षेत्रों के लिए चने के लिए प्रथम सफ़ेद फूल और फलियों के साथ लगने वाली प्रजाति है किसान भाइयों। RSG 973 आभा के नाम से आती है। RSG 807 आभार इसके नाम से आती है। इसके साथ साथ बता दूँ किसान भाइयों, RSG 963 जो कि आधार के नाम से जानी जाती है। किसान भाइयों, यह चने की पछेती बुआई के लिए विकसित राष्ट्रीय प्रजाति आधार पर माध्यम से ऊंचाई के अर्ध सीधे पौधे जिनकी शाखाओं पर लाल भूरे रंग की धारियाँ और गहरे रंग की पत्तियाँ होती है। किसान भाइयों, यह है कि इसमें जो है कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज की बात करते हैं तो इसकी उपज जो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। यदि हम इसके 100 दानों का वजन की बात करते हैं तो इसका भार जो है 15 से 18 ग्राम होता है। इसके अलावा किसान भाई, जैसे कि RSG 945 है, जो कि पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। यह प्रथम प्रादेशिक प्रजाति किस्म है किसान भाइयों। इसकी यदि समय की बात करते हैं तो इसकी जो फसल 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज की बात करते हैं तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। किसान भाइयों, यह उगटा जड़ गलन रोग के हेतु रोगरोधी क्षमता रखती है अपने प्रति। उसके अलावा जैसे ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी क्षमता भी रखती है। इसकी सामान्य बुआई हेतु ये किस्म उपयुक्त है और इसकी जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा किसान भाई, जैसे कि RSG 896 अर्पण है किस्में, यह चने की क्षारीय भूमि हेतु उपयुक्त किस्म है किसान भाई। उसके अलावा जैसे RSG 902 अरुणा के नाम से आती है। उसके अलावा जैसे RSG 991 है, जो कि यह चने की प्रथम हरे दाने वाली प्रजाति है, जो सिंचित और बारानी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है किसान भाई। इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में, जबकि असिंचित क्षेत्रों में इसकी उपज जो है कि 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। GNG 1581 गणगौर के नाम से जानी जाती है। यह किस्म सामान्य परिस्थितियों खेती के लिए किस्म किसान भाई उपयुक्त रहती है और उचित प्रबंधन के बाद में इस किस्म के द्वारा 24 कुंटल तक लोग पैदावार आकी गई है इसकी। GNG 1488 संगम है, जो चने की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म किसान भाइयों। ये किस्में 130 से 135 दिनों तक तैयार
किसान भाइयों, मैंने जो आपको ये उपयुक्त किस्में बताई है जयपुर खंड से संबंध रखती है। आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करके अपनी सुविधा के अनुसार सबसे उपयुक्त किस्म का चयन करें जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो। धन्यवाद।